और जब इतनी बात कही तो अयोध्या में तो खुशी की लहर हो गई, लेकिन देवताओं की यहाँ दुख हो गया। देवलोक में इस वाणी को सुनकर के सन्न हो गए। राजा दशरथ ने ये क्या निर्णय लिया, जिस गद्दी के ऊपर स्वयं बैठा हुआ है उसी गद्दी पे राम को बिठा देगा। राम जी का अवतार तो हमारे काम के लिए हुआ था, धरती का उद्धार करने के लिए हुआ था, पापियों को मारने के लिए हुआ था। लेकिन राजा दशरथ ने तो गद्दी पर बिठाना शुरू कर दिया राम के लिए। राम बाहर नहीं आएंगे, राम अयोध्या छोड़ के बाहर नहीं आएंगे, और बाहर दानव इसी प्रकार मरते रहेंगे। विघ्न करना चाहिए, ऐसा कोई विघ्न करना चाहिए कि राम राजा ना बने, राम को वनवास हो जाए। और घर घर में बात चली गई, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। राजमार्गों को धोना शुरू कर दिया गया, बंधन बार लगाने शुरू कर दिए गए। माली लोग नाना प्रकार के फूलों की मालाएं, विचित्र विचित्र प्रकार की मालाएं बनाने लगी, नाना प्रकार के गंधर्व आने लगे, धुंधुरियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शहनाइयों की गूंज पूरी अयोध्या में गूंज गई, और सरजू नदी के बीच में कलकलाहट हो गई। खुशी देना जवानी को, मुझे हरदम रुदन देना, खबर को देना गुलशन, मुझे वीरान बन देना। हम भले दुख में रह जाएं, लेकिन हमारे प्रभु को खुशी दी। अयोध्या की सीमा में जितने भी पशु पंछी रहते हैं, उनके कानों में भी आवाज आई अयोध्या में मंगल हो रहा है, तो सब मधुर मधुर वाणी बोलने लगे। अयोध्या का वातावरण बहुत पवित्र हो गया। अभी रात हुई है, देवताओं ने सरस्वती की वंदना करी, और सरस्वती के पास जाकर के देवताओं ने कहा, मां हमारा एक काम कर। क्या? राम को राजा मत बना, राम को वनवास दे। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? इतना बड़ा उत्सव हो रहा है अयोध्या के बीच में, अयोध्या नगरी सुसज्जित हुई है, घर घर में बधाइयां देने को तैयार हुए हैं, घर घर में मंगल गीत गाने के लिए तैयार हुए हैं, कल का सब इंतजार कर रहे हैं। आज कोई सो भी नहीं रहा है, सोने की भी तैयारी किसी की नहीं है। आज भोजन बनाना भी भूल गए हैं, इस खुशी में सिर्फ सजावट में लगे हैं, और तुम कहते कि वनवास के कुछ भी करो मां, राम को वनवास। तो फिर वो सरस्वती कहती है, सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना, सुगंधी दे नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना। अरे देवताओं, अगर तुम किसी को सहारा नहीं दे सकते तो ठुकरा क्यों रहे हो? अगर तुम सुगंधी नहीं फैला सकते तो दुर्गंध किस लिए फैला रहे हो? ये क्या सोच रहे थे? राम को वनवास? अरे राम राजा है, कोमल है राजा, और राम सद्गुणी है, सब गुण है राम में। इसीलिए तो हम राम को बाहर निकालना चाहते हैं अयोध्या से। राम बाहर आएगा, धरती का उद्धार हो जाएगा। मां कुछ भी करो, राम को वनवास। सरस्वती को मजबूर कर दिया देवताओं। और अब सरस्वती मैया आकाश मार्ग से आई, और आकाश मार्ग से आकर के सरस्वती विचार करती है, किसकी बुद्धि को बिगाड़ो? कौन है यहाँ किसकी बुद्धि को बिगाड़ो? फिर सरस्वती ने विचार किया कि जिसने अपने जन्म काल में सरजू नदी का पानी पिया हो, उसकी बुद्धि को मैं नहीं बिगाड़ सकती। सरजू में इतना बल है।
सरजू नदी की इतनी महिमा है कि बचपन के बीच में सरजू मैया का पानी जिसने पिया है उसकी बुद्धि को मैं नहीं बिगाड़ सकता, तो किसकी बुद्धि बिगाड़। इतनी में वो मंथरा नाम की दासी, जिसका नाम मंथरा नहीं है, लोग उसको मंथरा कहते, नाम उसका रुकम रेखा है, और वो कोई और नहीं है, वो केकई की छोटी बहन है, चचेरी बहन है, चाचा की बहन है, चाचा की लड़की है, कोई और नहीं है। नाम है रुकम रेखा, लेकिन लोग उसको मंथरा कहते, कुबड़ी है वो जा रही थी, केकई से मिलने के लिए जा रही थी, तो सरस्वती ने विचार किया इसका जन्म यहां नहीं हुआ है, इसकी बुद्धि बिगाड़ी है। तो पार्वती मैया ने भगवान शिव से पूछा, महाराज फिर वो आई क्यों थी वहां, उसका जन्म वहां नहीं हुआ, उसका ससुराल वहां नहीं है, तो वो आई क्यों है वहां पे, क्यों रहती है वहां थी। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, आए जा सुन, हरि जय अनंत हरि कथा कही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि जय अनंत हरि कथा कही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि जय अनंत हरि कथा कही सुनहि बहु विधि संता। और उस रुकम रेखा की कहानी कथा पूछ रही, वो कौन है महाराज, लोग किस लिए रह रही हैं यहाँ। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, केकई देश के बीच में केकई राज के छोटे भाई नील, उनकी कन्या का नाम रुकम रेखा है। रुकम रेखा और केकई दोनों एक ही गुरुकुल में रहती थी, और संग संग में उन्होंने घुड़सवारी सीखी, संग संग में वो दोनों पढ़ी, संग संग में युद्ध विद्या में कुशल हुई। जितनी पारंगत केकई थी उतनी ही पारंगत जो थी वो मंथरा थी, वो रुकम रेखा थी। एक दिन उस रुकम रेखा के लिए बुखार आ गया, त्रिताप। त्रिताप कहते हैं जो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन बुखार आता है, उसको त्रिताप कहते हैं। ऐसा वो रोग लग गया, तो राजवैद्य को बुलाया गया, और राजवैद्य ने उस रुकम रेखा के लिए चंदन का शरबत पिलाया। चंदन का शरबत पिलाने से वो बुखार तो निकल गया, लेकिन वो कुबड़ी हो गई, और लोग उसको मंथरा कहने लग गए। रुकम रेखा से नाम बिगड़ करके मंथरा पड़ गया। और आज जब केकई के विवाह की बारी आई, तो मंथरा ने केकई से कहा, बहन सुन, तेरा तो विवाह हो गया, मेरा तो विवाह होगा नहीं, मेरा तो शरीर बिगड़ गया है, मेरा विवाह तो होगा नहीं, लेकिन तू एक काम कर, अपने साथ मुझे ले जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मुझे अपने साथ ले जा। और जब इतनी बात कही तो मेरे भाई बहन, उस रुकम रेखा को केकई ने अपनी ही डोली में डाल दिया और दासी के रूप में अपने महलों में ले आई। अब मंथरा दूसरे महल में रहती है, केकई दूसरे महल में रहती है। आज शाम का समय है, जिस समय मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल ध्वनियां गाई जा रही है, उसी समय मेरे भाई बहन वो रुकम रेखा जो है केकई की बन जा रही है। कनक समान सियाही समेटा
जय राम होई जैसा जो पांचई मद लागे नीका करो अरसहिया राम टीका हर मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। भागी भागी गई है और जब उसके कानों में वो शहनाइयां गूंजने लगी, दुंदुभियों की आवाज आने लगी, मंगल गीत की आवाज आने लगी, तो उस मंथरा ने किसी से पूछा क्या है आज यहाँ क्या हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव क्या हो रहा है जो तुम मंगल गीत गा रहे हो, अपने आंगन को सजा रहे हो, राजमार्ग को सुथरा कर रहे हो, क्या बात है। तो किसी गृहिणी ने कहा मंथरा तुझे नहीं पता, राजा दशरथ ने आज भरी सभा में कहा है कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। बस इतना कहना था कि मंथरा के बुद्धि के ऊपर तो सरस्वती ने प्रहार कर दिया था और उस मंथरा को बात बुरी लगी, वो सहनाइयां बुरी लगने लगी, वो दुंदुभियां बुरी लगने लगी, वो मंगल गीत गालियां लगने लगी और मंथरा जहां 2 कदम होने वहां एक कदम देने, लंबा लंबा कदम देने लगी, जल्दी जल्दी चलने लगी और सीधे कैकेयी भवन में चली गई और कैकेयी भवन में जाकर के कैकेयी का दरवाजा खोला और कैकेयी ने दरवाजा खोला, आओ 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 मंथरा आओ, कैसी हो तुम। मंथरा कहती है रानी मैं तो जैसी भी हूं लेकिन अब तुम ठीक नहीं हो। कैकेयी ने कहा मुझे क्या हुआ, मैं तो कितनी अच्छी हूं, मैं तो सब में अच्छी हूं, मेरे कोई कमी थोड़ा है, तेरे कमी है। सुन अब तू ठीक नहीं है, अभी तक तू ठीक थी अब तू ठीक नहीं होगी। कैकेयी ने कहा ये पहेलियां मत बुझा मंथरा, सत्य से कहे क्या बात है, अब तुम ठीक नहीं हो। मैं क्यों ठीक नहीं हूं, राज ढलते ही राम मेरे पास आ जाता है, मेरे चरणों में प्रणाम करता है, मुझे भरत की कमी खलकती नहीं। आज भरत को गए वो 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि भरत कहीं गया हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है यही है। राम आ जाता है तो मुझसे प्रेम करता है, प्रीति करता है। नियम बना है राम का, पूजा के पश्चात राम सबसे पहले मेरे पांव छूने के लिए आता है। रात्रि में भोजनोपरांत राजा दशरथ जी चक्रवर्ती जी महाराज मेरे यहाँ शयन करने के लिए आ जाते हैं। कौशल्या मुझे अपनी छोटी बहन मानती है, मेरे यहाँ कमी क्या है, मैं तो बहुत ठीक हूं, मैं तो बहुत ठीक हूं। अभी तक तू ठीक थी अब ठीक नहीं होगी। आए कैकेयी सुन, मुझे नहीं मालूम, पहला झूठ कह रही है मंथरा। 14 दिनों से पूरी अयोध्या के बीच में ये संभाषण हो रहा है कि कल राम राजा बनेगा। कैकेयी ने कहा तूने तो वो खबर दे दी, मांग जो मांगना चाहती है, जो तेरी इच्छा जो तू मांगना चाहती है वो मांग, क्योंकि मैंने कितनी बार बोला, चक्रवर्ती से मैंने कितनी बार ये कहा कि महाराज राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, लेकिन मेरी सुनते कहां, उन्होंने मेरी ये बात सुनी नहीं। और आज जो तूने मुझे संदेश दिया, इसलिए मां मेरे मन की इच्छा थी राम राजा बने। मां क्या चाहिए? मंथरा ने कहा तू बहुत भोली है, तुझे मालूम नहीं है, अभी तक तेरे कानों में खबर ही नहीं है कि राम राजा बनेंगे।
आज सारे राजमार्ग धोए जा रहे हैं, तोरण गाड़े जा रहे हैं, मंडप बन रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही है, घर घर के बीच में बधाइयां हो रही है, और तेरे कान खबर ही नहीं है। तो के कहती है खबर हो जाएगी ना, आज रात्रि में जब राजा आएंगे तो मुझे अपने आप बताएंगे। इसीलिए नहीं बताया कि मैं अपने आप संदेश दूंगा अपनी रानी के लिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। तू भोली है, तुझे नहीं मालूम, बता तेरा भक्त कहाँ है? ननिहाल में, ठीक ही देश गया है। इसीलिए तो राज तिलक रखा है कि कहीं भरत आक्षेप ना कर दे। भरत क्यों करेगा आक्षेप? भरत तो पहले ही चाहता है कि राम राजा है। मंथरा ऐसी वैसी बात मत कर, राम हमारा राजा है, सचमुच राजा है। सुन के कही कल कौशल्या राजमाता बनेगी और तू दासी बन जाएगा। कल राम राजा बन जाएंगे और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। क्यों? ऐसा कैसे होगा? भरत को कारागार में क्यों डाला जाएगा? डाला जाएगा तुझे दासी बना दिया जाएगा और तुझे दासित्वपन मिल जाएगा। तुझे सारे काम करने पड़ेंगे, कौशल्या के निजी दासी बनेगी। अरे कड़वी बात मत बोल, अच्छी बात कर, उपहार मांग मेरे से, कल मेरा राम राजा बनेगा। कहते हैं कुटिल गुरु होता है जो हमारी बुद्धि को बदल देता है। वो कुटिल गुरु बन गई, बारंबार कह रही है तेरे साथ घात हुआ है। सुन, तू रानी बन, तू राजमाता बन, चाहे तू दासी बन, मुझे क्या लेना देना तेरे से? मैं तो दासी हूँ, दासी बनी रहूंगी। लेकिन मैं इसलिए तुझे कह रही हूँ क्योंकि मैं तेरी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ गलत ना हो, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ अभी वक्त है, अभी समय है, अभी वक्त है। और राजा को बोल, तेरे पास 2 वचन है। अभी बात बनी है, बन जाएगी। अपने भरत, अपने पुत्र के लिए घातक मत बन। तेरे जीते जी तेरा भरत अगर कारागार में चला गया तो क्या सोचेगी? और बारंबार जब केकई की उस बुद्धि को खुरेदा तो केकई के अंदर द्वेष का एक अंकुर पैदा हो गया। और जब कोई ऐसा अंकुर पैदा हो जाता है मेरे भाई बहन, तब कहीं ना कहीं हमारी जीवन दिनचर्या एकदम बदल जाती है। और केकई, मैं तुझसे फिर भी कहती हूं, सुन, अभी वक्त है, सुबह होने में अभी वक्त है। प्रभात होगी ना, सारा चरित्र बदल जाएगा। राजा आएंगे तेरे पास, अभी आएंगे चक्रवर्ती तेरे पास, मांग ले अपने 2 वचनों को। जब पुत्र मोह की बात आती है, कहते हैं कि पुत्र मोह के बीच में अपने सबसे बड़े शत्रु का भी परित्याग करके इंसान उससे प्रेम कर देता है। लोभ के कारण अपने शत्रु से भी इंसान मिल जाता है। लोभ एक ऐसी वस्तु, लोभ आ जाए अगर मन में तो अपने शत्रु को भी नकार देता है इंसान। अब पुत्र मोह जागृत हो गया, मेरा भरत कहीं गलत ना हो जाए, मेरे भरत को कहीं सचमुच में कैद खाने में ना डाल दे। तो कहीं पूछती है तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मंथरा ने विचार कर लिया, वो लोहा गर्म है, अब इसको बताना चाहिए। कहीं राजा तेरे पास आएंगे, तेरे पास 2 वरदान, 2 वचन। पहले वचन में अपने भरत को राज मांग,
फिर भी केकई कहती है भरत राज्य के योग्य नहीं है। वो भले योग्य नहीं है, योग्य हो जाएगा जब वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा। तो पहले वचन में भरत को राज मांगा और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई ने कहा ये क्या कह रही है, उल्टा तू सुन। राज तो चलो भले मैं मांग लूंगी, लेकिन मैं वनवास, और वो भी राम को। राम मेरा प्रिय है। अगर तो राम को वनवास नहीं मांगेगी ना, तो राम तेरे भरत को राज करने ही नहीं देगा। इसलिए मैं तुझे कहती हूं, राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ले। इतना कहा और निकल कर, फिर मुड़ करके नहीं देखा, चली गई। मंथरा चली गई। मंथरा का जाना, और जाते जाते कह गई श्रृंगार छोड़ दे, को भवन में चली जा, राजा दौड़ा दौड़ा तेरे पास आएगा। और केकई का एकदम दिमाग घूम गया। फोनी प्रबल होती है मेरे भाई बहन। केकई ने श्रृंगार उतार दिया, अपना भवन छोड़ दिया। को भवन का कमरा बना था, उस को भवन में चली गई। पलंग पर नहीं, धरती पर लेट गई। श्रृंगार खत्म कर दिया, खुले केश कर दिए, और रानी धरती के ऊपर लेट गई। रात्रि का भोजन राजा दशरथ ने कौशल्या के संग में किया, और कौशल्या को साथ भोजन करने के पश्चात कहा कौशल्या कल राम राजा बनेंगे। और वहां से उठे और केकई के भवन में चले आए। और जैसे केकई भवन में आकर के पहुंचे तो देखा केकई भवन में नहीं है। तो पूछा केकई कहाँ है? को भवन। और को भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ के पांव तले जमीन खिसक गई। और राजा दशरथ सीधे को भवन गए, और जब केकई की दशा को देखा तो नीचे गिरी। केकई उठो, ये क्या कर रही हो? केकई उठो, ये क्या कर रही हो? तुम कितने दिनों से मेरे से मांग करती थी, देख मैं तेरे लिए आज सुंदर संदेश लेके आया हूं, कल तेरा राम राजा बनेगा। केकई ने कुछ नहीं कहा। मैंने वचन दिया है, कब तक बड़ी सभा में मैंने वचन दिया है, कल तेरा राम राजा, राम राजा। केकई सुनती कुछ नहीं कह रही है, मैंने वचन दिया है। जब तीसरी बार राजा ने बोला ना, तो केकई तुरंत बोली दिया दिया कहते हो, कभी वचन निभाया भी है? रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर भजे न जाई, प्राण जाए पर भजे न जाई। केकई हम रघुवंशी हैं, भले प्राण चले जाए वचन नहीं, वचन पूर्ण करते हैं, वचन नहीं छोड़ते। आपको याद है मेरे 2 वचन हैं आपके पास, 2 नहीं तो 4 मांग, कल तेरा राम राजा बन रहा है, इतना खुश हूं। आज 2 नहीं 4 मांग, 2 ही मांग। सुनो प्राण प्रिय ओ भाव तरी
अगर रघुवंशीय वचन निभाते तो दो वचन हैं। मेरा पहला वचन है, मेरे भरत को राजा बना। चुप हो गए राजा दशरथ। सवा भाई तो मैं ये कह के आया हूं कि कल राम राजा बने, और के कह रही कि भरत। थोड़ी देर शांत रहने के पश्चात राजा दशरथ ने विचार किया, कौन राम कौन भरत, मेरे लिए दोनों एक, कोई बात नहीं। मैं वचन देता हूं तुम्हारे लिए, कल भरत को टीका कर दूंगा। कोई बात नहीं, मेरा राम कोमल है, सुबोध है, कोई बात नहीं, तिलक राम कर भरत को कर। दूसरा वचन माना, तापस वेश विशेष वासी, चार बरस राम वनवासी, चार बरस राम वनवासी। मेरा दूसरा वचन है कि विशेष तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए राम वन में चला। इसको बोलना इसी तरह एक राम 14 वर्ष के लिए वन में चला जाए। आदरणीय चैतन्य जी आए आपस वेश विशेष उदासी, चारा बरस राम वनवासी, चारा बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में राजा दशरथ कहते क्या माना, ये क्या माना? राम को ऐसा मत कर, भरत को राजा बनाऊंगा, राम भी यहां रहेगा, तेरे भरत के साथ काम करेगा, राम को वनवास मत दे। राजन वचन दो, राजन वचन दो। बारंबार एक ही बात कहती है, मेरा वचन दो। राजा के लिए मूर्छा, राजा गिर गया, पानी का कमंडलू लाया, छींटा दिया, होश नहीं किया, वचन दो। फिर राजा कहता है रुक जा, ऐसा मत कर, लेकिन फिर बेहोश हो जाते हैं। जगाती रही, बेहोश होते चले गए, पूरी रात बीत गई, राजा सो नहीं सके। भोर का समय हुआ है, महलों के बाहर बड़ी लंबी कतार लगी है, लोग खड़े हैं। राजा बाहर आएंगे, राजा दशरथ बाहर आएंगे, हम बधाई देंगे कि आज आप राष्ट्रपिता बन रहे हैं, राजपिता बन जाएंगे आप, हम आपके लिए बधाई देंगे, बधाई हो आपके लिए। लेकिन दशरथ तो बाहर आए, तारों की छाया में उठने वाला राजा सूर्य निकल गया। तारों की छाया में उठने वाला राजा सूर्य नारायण निकल गया तो लोगों में तड़प हो गई, कुछ ना कुछ घटना घटी है, राजा बाहर क्यों नहीं आए?
चक्रवर्ती महाराज। तो सबने सुमंत बाबा को आगे किया। महान मंत्री थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे। सबने कहा बाबा आप एक काम करो, आप जाओ ना, आप राजा को देखो क्या बात है, हमारे राजा बाहर क्यों नहीं आए। सुमंत बाबा गया और जब कोप भवन में जाकर के पहुंचा और राजा की जब उस स्थिति को देखा ना, और राजा दशरथ की जब उस स्थिति के लिए देखा तो कैकेयी से पूछा मां ये क्या बात है। कुछ नहीं, जाओ राम को लेकर के आओ। वृद्ध व्यक्ति है और जैसे कहा घबरा गए, निकल गए और बाहर आए तो लोगों ने कहा क्या बात है, क्या बात है, समझाता हूं अभी ठहरो। और सुमंत बाबा गए और राम के महल और राम का दरवाजा खटखटा दिया। उस समय राम अपनी पूजा निवृत्त कर रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, लेकिन दरवाजा खोलने वाली सीता थी। सीता दरवाजे पे आई और सामने जब सुमंत बाबा को देखा तो सिर का पल्लू एकदम आगे कर दिया, घूंघट निकाल दिया और सुमंत बाबा के चरणों में सीता मैया ने प्रणाम कर दिया। और जब सीता ने सुमंत के चरणों में प्रणाम किया ना तो सुमंत बाबा ने कहा बेटी क्या कर रही है, ये क्या कर रही? अभी थोड़ी देर में तू अयोध्या की पाट महर्षि बनने वाली है, तू महारानी बनने वाली है और मेरे चरणों में प्रणाम कर रही है। तो सीता मैया ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कोई भी बुजुर्ग दरवाजे पे आ जाए तो उसके चरणों में प्रणाम करना तुझे आशीष मिलेगी। अच्छा बेटी बता, तेरा सुहाग अखंड हो, राम कहाँ है? मैं अभी बुलाती हूँ। आर्यपुत्र आप चलें, सुमंत बाबा आए हैं और भगवान राम सुमंत बाबा के साथ रनिवास की ओर चैतन्य जी आए हैं। आप सुत बड़वा जो भी तुम्हारू करो अनुराग सुनो नदी सुत बड़वा सुनो नदी जो भी तुम्हारू बचन अनुराग जो भी तुम्हारू बचन अनुराग सुनो जननी सुत बड़वा सुनो जननी सुत बड़वा। राम सुमंत बाबा के पीछे पीछे कैकेयी भवन में और कैकेयी भवन में जाकर के जब अपने पिता की दशा को देखा ना, मुकुट कहीं गिरा है, बाजूबंद कहीं गिरा है, एक पांव में जूती मौजा है, एक में है ही नहीं, और शुद्ध बुद्ध होकर के राजा दशरथ की धरती पर अपने पिता की दुर्दशा को देख करके भगवान राम सुमंत बाबा से पूछते हैं बाबा ये क्या हुआ मेरे पिता, हम चार भाइयों से कोई गलती हुई, हमसे कोई गलत कार्य हुआ है, हम चार भाइयों से कोई गलत कार्य हुआ है, क्या हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ है, मेरे पिता की ऐसी दशा कैसी है? एक चक्रवर्ती सम्राट धरती पर लेटा है और जिसको होश नहीं, क्या हुआ है? सुमंत बाबा ने कहा राम सुन, अयोध्या के खजाने से इस बूढ़े को अन्न खाते खाते 80 वर्ष हो गए हैं।
लेकिन जो दशा मैंने आज चक्रवर्ती की देखी ऐसे मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। और मेरे भाई बहन, कौन पुत्र होगा जिस पुत्र को अपने माता पिता ऐसी स्थिति में तरस, जिसका पिता बेशुद्ध पड़ा हो, उसका पुत्र क्या कर सकता है? जिस मां ने जन्म दिया हो और वो मां अपना शुद्ध बुद्ध खो करके रास्ते में गिर गई हो, पुत्र क्या ऊपर से निकल सकता है? तो भगवान राम ने फिर केकई से पूछा, मां तू बता, मेरे पिता को क्या हुआ, तू बता। तो केकई बड़ी कठोर है और कठोर होकर के कहती है, राम तेरे पिता से मैंने 2 वचन मांगे थे, एक तो दे दिया लेकिन दूसरा नहीं दे रहे। क्या? मैंने मांगा था कि राम राजा नहीं बनेगा, भरत राजा बनेगा। ओह, ये तूने कितना अच्छा मांगा। जब ये मेरे कानों में आवाज आई थी कि मैं राजा बनूंगा, तभी मेरे मन में प्रश्न जागा था, संग जन्मे संग जाए संग उठे, संग संग में सारा कार्य किया, राजा में अकेला क्यों? मां तूने बहुत अच्छा मांगा, मेरे पिता राजा बनेंगे, ये तूने बहुत अच्छा मांगा। और मेरे मन की इच्छा भी थी, मेरा भरत राजा बनेगा, ये अच्छा बोला तूने। मैं अपने भाई का खूब साथ दूंगा, खूब। ये वचन तो तेरे पिता ने दे दिया, लेकिन दूसरा वचन नहीं दे रहे। कौन? तुझे 14 वर्ष वन में रहना। सुनो जननी सोई शुद्ध भरवानी, जो तू बचन अनुरागी, जो बचन अनुरागी, सोई जननी। वो पुत्र बड़ भागी है, जो भी तू मां तू कहो, माता पिता के वचनों का जो परिपालन करता है वो बड़ भागी है। तूने अच्छा मांगा, मैं अभी आया। और भगवान राम बाहर निकले। राम का बाहर आना और पूरी प्रजा में पता लग जाना कि राम को राज नहीं, राम को वनवास। सारा समाज रुदन करने लगा, पूरा समाज रुदन करने लगा, शून्य हो गया। ऐसा लगा कि अयोध्या तो खाली हो गई। और राम भागे भागे गए और अपनी मां कौशल्या के पास। बार के पास जाकर के भगवान राम पहुंच गए और कौशल्या ने तुरंत उठाया और अपनी गोद में बिठा। बार बार मुख झूमती माता, नयन जब फूले की नयन जल फूले की
बार बार मुख चूमती माता, बारंबार अपने राम का माथा चूमती, गोदी में बिठा करके माथा चूमती और राम से कहती है, राम आज तू राजा बनेगा। आज मैं पूरी रात सोई नहीं हूं, आज मैं पूरी रात सोई नहीं हूं। मैंने पूरी रात तेरे लिए पोशाक बनाई है, वस्त्र बनाए हैं, उन्हें तू पहनेगा और रथ पर बैठ करके अयोध्या की परिक्रमा करके तू राज सिंहासन पर बैठेगा। राम ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद और सुन रहा हूं। मैंने आज भोजन अपने यहां बनाया है, हमारे कुल की एक रीति है, हमने हमारे कुल की एक रीति है राम, कि जिस दिन बेटा राजा बनता है मां के हाथ का बना हुआ भोजन खाता है। आज के पश्चात तो तुझे दास दासियां खिलाएंगे, मैं तो तुझे आज ही खिलाऊंगा। राम मन में ही सोच रहे हैं, मां तेरे राम के नसीब में अब अयोध्या का पिता कानन राजू जहाँ सर्वभागी मोर राजू जहाँ सर्वभागी मोर वरदा। पिता ने मोई कानन राजू, मां मेरे पिता ने मुझे राजा बनाया, हाँ तो बनाना ही चाहिए, तू बड़ा है, तेरा ही अधिकार है। पर हमारी अयोध्या की सीमा कोई कम थोड़ा है मां। एक भाई यहाँ राज करेगा और एक भाई बाहर कानन वन का राजा, मेरे लिए वन का राजा बनाया है। कौशल्या को समझते देर नहीं लगी कि कई भवन से आया है, इसके लिए राज नहीं वनवास हो गया, इसके लिए राज नहीं, इसके लिए वनवास हो गया। समझते देर नहीं लगी तो कौशल्या ने चुप चुप हो गई, स्तब्ध हो गई, शून्य हो गई उसको सुनकर के। तो राम ने विचार किया, मुझे जाना तो है और आगे तो मां से लेनी, तो मां चुप हो गई थी, जो झुझकोड़ करके कहा, मां तेरा राम बन जा रहा है। तब कौशल्या बोली, जे पी तुम्हारू न कहो न जाना, तो शतवद समाना, तो अगर तेरे पिता ने कहा होता ना तो मैं उन्हें मना देती, मगर मैं जानती हूं कि तेरी बी माता का भी ये ख्याल है, ये बात तेरी बी माता ने कही होगी, कहीं नहीं कही होगी, तो मैं तुझे मोड़ूंगी नहीं, आशीर्वाद दूंगी। जा तो कानन शत अवध समाना, तेरे लिए वो वन 100 अयोध्या जैसा बन जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है।
और भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया। जैसे बाहर निकले ना, कौशल्या मैया ने राम के चरण पादुका को एकदम अपनी छाती से लगा दिया। नेत्र भर गए। किसी के बेटे को वनवास दे दिया जाए। वह कौशल्या मन ही मन में रुदन कर रही है, अकेली हो गई अपने महल में, और राम की चरण पादुका को छाती से लगा करके अपने सिरहाने में रख दिया। राम जी का बाहर आना, बात चारों दिशाओं में फैल गई थी। सीता सामने खड़ी है। अकेले नहीं जाएंगे आप, मैं भी आपके संग में जाऊं। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। सीते, तुझे माता पिता की सेवा करनी होगी। सेवा करने के लिए मांडवी है ना, उर्मिला है ना, श्रुत कीर्ति है ना, मैं आपके संग संग में जाऊंगा। भगवान राम ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। आखिर में सीता ने कहा, एक बात बताइए, मनुष्य से मनुष्य की परछाई कभी अलग हो सकती है? मानव से मानव की परिछाया कभी विलग होती है? उसी प्रकार मैं भी आपकी परिछाया हूं। और अगर मुझे आप यहां छोड़ जाएंगे ना, तो 14 वर्ष बाद आपको सीता नहीं मिलेगी। 14 वर्ष बाद सीता नहीं मिलेगी। सीता नहीं मानी तो राम ने कहा, ठीक है। इतने में लक्ष्मण सामने खड़े हैं। मैं आपके संग में जाना नहीं। लखन, तुम्हें यहाँ काज देखना है? नहीं महाराज, मैं भैया आपके बिना नहीं रह सकता। राम ने लक्ष्मण को ही बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण नहीं माना। आखिर में राम ने कहा, लखन जाओ सुमित्रा मां से आकर ओ राम निवास दिवस दिवस भानु अवध लक्ष्मण गए और सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके कहते, मां राम बन जा रहे हैं, मुझे क्या किया है? सुमित्रा एक ऐसा पात्र है, कम बोली, बहुत कम बोली, लेकिन जो बोली ना वो स्पीक बोली। मां मुझे क्या किया? तो सुमित्रा कह रही है, मुझसे पूछने आया? अवध वहां जहां राम निवास, दिवस वहां जहां भानु प्रकाश हो, दिन वहां होता है जहां सूर्य निकलते हैं। जहां सूर्य नहीं होता वहां रात होती है। अयोध्या वहां है जहां राम है, जहां राम नहीं है वहां अयोध्या नहीं है। एक वचन है मेरे लिए, सपने में भी कभी अपने भाई के प्रति और अपनी भाभी के प्रति मन में कोई कुहाब मत लाना। लक्ष्मण कहता है, मां तू सपने की बात करती है? तेरा ये पुत्र आज सौगंध खाता है। सपना तब आता है जब कोई सोता है। मैं 14 वर्ष सोऊंगा। क्या
त्याग। मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा भी नहीं मां, वचन देता हूं मैं तेरे लिए। राम को पाना आसान नहीं। 14 वर्ष की सेवा ले रहा है और सुमित्रा ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा। जा। और लक्ष्मण अब उर्मिला के पास चले गए। बहुत लाडली थी उर्मिला, राजा जनक और सुनैना की लाडली बेटी थी। एक ही पुत्री को जन्म दिया था सुनीला ने, और वो बहुत लाडली थी उर्मिला। चित्रकला में पारंगत थी, चित्र बनाती थी बड़े सुंदर सुंदर। उसको कोई पता नहीं है, उसने ये सुना है आज राम राजा बनेंगे तो एक तस्वीर बना रही है, एक सुंदर चित्र बना रही है जिसमें राम को और सीता मैया को सिंहासन पर बिठाया है और सब भाइयों को हाथ जोड़ करके खड़ा किया है। उस चित्र को बना रही है, हाथ में दवात है, स्याही है, कलम है, बना रही है बड़े प्रेम से। लक्ष्मण गए और लक्ष्मण ने आवाज दी, उर्मिले। क्योंकि क्रोध था केकई के ऊपर, क्रोध था भरत के ऊपर। उस आवाज में कर्कशा आ गया और वो गुस्से में आवाज दे दी उर्मिला के लिए। उर्मिला विचार करती थी, मेरा पति इतना प्रिय बोलता था, आज ये क्रोध कैसे आ गया, और हड़बड़ाई और हाथ से वो दवात नीचे गिर गया। चित्र के ऊपर छींटे लग गए, वो चित्र बिगड़ गया। पीछे मुड़ करके देखती है और लक्ष्मण से कहती है, आप इतनी जल्दी में आए, आपने इतनी जल्दी में हड़बड़ाहट करके मुझे पुकारा, कितना बड़ा गलत काम हो गया। मैं राम जी का चित्र बना रही थी, इस अयोध्या के राज सिंहासन का चित्र बना रही थी, लेकिन आपने बिगाड़ दिया। और रोने लगी उर्मिला। तो लक्ष्मण कहते उर्मिला रो मत, यहां तेरा चित्र बिगड़ा और उधर सचमुच में अयोध्या का चरित्र ही बिगड़ गया। राम बन जा रहे हैं, राम की सेवा के लिए मैं भी 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं। उर्मिला ने कुछ नहीं कहा। उर्मिला जानती है मेरा पति सेवक है, मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होंगी। और उर्मिला ने आरती का थाल सजाया और अपने पति की आरती उतारी और आरती उतार करके सौगंध खाई, जब तक मेरा पति वापिस नहीं आएगा तब तक मैं इस धरती के ऊपर बैठूंगी नहीं। और उर्मिला खड़ी रही और 14 वर्ष तक खड़ी रही। बड़े सुंदर प्रसंग है मां उर्मिला के। कहते हैं उस उर्मिला ने ना पूरी रात खड़े होकर के केकई के दरवाजे का पहरा दिया था। कौशल्या की आज्ञा से। कौशल्या ने कहा था रात को रोने की आवाजें आती थी बहुत, जैसे ही तारे निकलते थे अंधेरा होता था तो रोने की बड़ी आवाज आती थी। तो उर्मिला को बुला करके एक दिन कौशल्या ने पूछा, उर्मिला तू तो पूरी रात जागती रहती है, ये रात भर रोता कौन है? केकई रोती मां, रोती है कि मेरे से क्या हुआ। राम के जाने के पश्चात, चक्रवर्ती के पूरा होने के पश्चात अयोध्या शून्य हो गई, रोती है केकई। तो कौशल्या केकई को देखने जब महलों में गई तो क्या देखा, पूरी दीवार के ऊपर ना
खून के धब्बे पड़े थे, खून ही खून। तो कौशल्या ने पूछा, कौशल्या ने पूछा और मिला, ये खून कैसा? जब रात होती है ना तो ये केकई अपना माथा दीवार पे पटकती है और केकई मां के माथे का ये खून है, रक्त है। मुझसे क्या हुआ है, मैंने क्या कर दिया? जिस भरत के लिए किया था उस भरत ने तो सौगंध खा लिया, जिंदगी भर मुझे मां नहीं बोलूंगा। ये मेरे से क्या? और मेरे भाई कौशल्या ने उसी समय का और मिला, तेरे लिए कार्य सौंपती हूं, इसके कई का ध्यान तू रखना, कहीं ऐसा ना हो ये कई रात के अंधकार में उठे और सरजू नदी में चली जाए। वो कार्य उर्मिला को सौंप दिया था। तो उर्मिला एक ऐसा पात्र है, हनुमान जी से जब पर्वत गिर गया था तब भी उर्मिला सामने खड़ी हो गई थी, सब रो रहे थे। लंका के बीच में लक्ष्मण को बाण लगा है, सब रो रहे थे। हनुमान जी ने सुनाया, हनुमान जी की टांग टूट गई, घुटना टूट गया था, पर्वत नीचे गिर गया था, संजीवनी ले जा रहे थे, सब रो रहे थे। लेकिन दो नारियां ऐसी थी जो रोई नहीं, एक सुमित्रा नहीं रोई, दूसरी उर्मिला नहीं रोई। सुमित्रा इसलिए नहीं रोई कि मेरा एक पुत्र राम के लिए बलिदान हुआ, दूसरा पुत्र सुबह होने दे, उसे भी राम को दे दूंगी। लेकिन उर्मिला इसलिए नहीं रोई, उर्मिला को पता था मेरा लक्ष्मण मर नहीं सकता, मैं विधवा हो नहीं सकती, मेरे लक्ष्मण के रोम रोम में राम का निवास है। राम को दया करके मेरे लक्ष्मण को गोदी में सुलाया है, और जिसको पीड़ा हो रही है वो रो रहा है, रो रहा है राम, पीड़ा हो रही है राम को, लक्ष्मण को करा रहे आराम, मैं क्यों रो? और सुन, तू कहता है कि मैं संजीवनी ले जाऊंगा तो लक्ष्मण जीवित होगा। मैं साध्वी हूं, सती हूं मैं, तू जा ना जा, मैं विधवा नहीं होंगी क्योंकि मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। वचन था कि सूर्य निकल जाएंगे तो मौत हो जाएगी, सूर्य को ही निकलने नहीं दूंगी। मेरा तप इतना है, अभिमान मत कर हनुमान। और हनुमान का अभिमान भी चूर हो गया था। ऐसी और मिला, लक्ष्मण की आरती उतारी, लक्ष्मण आए और राम से मिले, दीदी से मिले, और तीनों मिलकर के जब राजा दशरथ के पास गए, राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम किया और केकई के पास जब दृष्टि डाली तो केकई ने राम से कहा, राम जाओ, बड़ी कठोर बनके। क्यों? जानती कि कहीं राजा दशरथ को कुछ हो गया तो 16 दिन तक रुकना पड़ेगा, और इन दिनों में कहीं बात ना बिगड़ जाए। राजा दशरथ ने जब राम को देखा, राम जा रहे हो, लक्ष्मण तुम भी जा रहे हो, और जब सीता की ओर दृष्टि गई, बेटी तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मेरी अयोध्या की लक्ष्मी चली जाएगी, तुम मत जाओ, बेटी तुम मत जाओ। राजा दशरथ बहुत कहते हैं, सुन सुन बेटी, तुझे यहाँ बुरा लगेगा, तुझे पालकी में बिठाऊंगा, जनकपुर ले जाऊंगा। जनकपुर में अच्छा नहीं लगेगा, पालकी में बिठाऊंगा, अयोध्या ले आऊंगा, चले जा।
यहाँ बैठ मेरे पास। और उससे बड़ी बात ये बेटी, जब तेरा पिता यहाँ आएगा और मुझसे पूछेगा मेरी बेटी कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, इसलिए रुक जा। फिर सीता मैया ने तो अपनी गर्दन नीचे झुका दी और राजा दशरथ के चरणों के ऊपर अपना मस्तक रख दिया। राजा दशरथ को तब एहसास हुआ जब राजा दशरथ के पांव में पानी छलकने लगा और रुदन करती हुई सीता सो आ गई। नारी जीवन तुम्हारी ये कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। नारी जीवन तुम्हारी, कितनी देर खुशी मिलती है नारी को, हमेशा उसके नेत्रों में तो आंसू भरे रहते। सुमंत बाबा से कहा, राजा दशरथ कहते बाबा मेरे बच्चों को ले जाओ, 4 दिन घुमाना, प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो वापिस ले। राम निकल गए, लक्ष्मण बेदे ही पार गए, रथ में बिठाना मेरे बच्चों को, कभी पैदल नहीं चले। और 4 दिन घुमा करके ले आना। फिर कहा नहीं मैं जानता हूं राम नहीं आएंगे, लक्ष्मण भी नहीं आएंगे, ना राम आएंगे ना लक्ष्मण आएंगे, क्योंकि इनकी नसों में रघुवंश का रक्त बह रहा है। उस समय एक काम करना, इस बेदी के पास, सीता के पास मेरे हाथ जोड़ना, जो ना फिरई धीरे दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संग व्रत रघुराई। तो विनय करो कर जोरी, फेरली प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरली प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर ये वापिस ना आए ना भाई, तो एक काम करना, दोनों हाथ जोड़ करके इस मिथिलेश, ये किशोरी जो है, जो सीता है, इसके पास हाथ जोड़ना, इसे वापिस। सुमंत बाबा बाहर आए, सारी प्रजा खड़ी है, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप हमारे यहाँ रहेंगे, आप हमारे यहाँ। सब राम को कह रहे हैं आप हमारे यहाँ रहेंगे, कोई जाने नहीं दे रहा, आप आगे नहीं जा सकते, आप हमारे यहाँ जाएंगे। आज पूरी अयोध्या में किसी का चूल्हा नहीं जला है, आज पूरी अयोध्या में किसी ने गौ दहन नहीं किया है,
आज पूरी अवध प्रातः काल से ही बच्चे भी जाग रहे हैं, बड़े बूढ़े भी जाग रहे हैं। तैयारियां तो राम जी के लिए हो रही थी, तैयारियां तो राज के लिए हो रही थी, लेकिन आज वनवास हो गया है। उस प्रभु को वनवास